Welcome to the second video of electric potential. The first video, I hope you understood the topic, you understood what is electric potential difference, and now in this video we are proceeding in the same topic. The topics that we are going to cover today are basically it's related to capacitor. It's a very important topic in your class 12 syllabus. So let us begin with the topic capacitor. सी कैपेसिटर है क्या, होता क्या है? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है. एनी कंडक्टिंग प्लेट, मतलब हर वो चीज जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है, जिसमें चार्ज स्टोर हो सकता है. एनी कंडक्टिंग प्लेट इज सेड टू बी ए कैपेसिटर. एनीथिंग, इसको दूसरे वर्ड्स में मैं कहूं, एनीथिंग दैट कैन होल्ड चार्जेस इज कॉल्ड अ कैपेसिटर. हर वो चीज जिसमें चार्ज स्टोर हो सकती है. एक मेटल का प्लेट है, एक मेटल की बॉडी है, एक आयरन का प्लेट है, कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है. एनीथिंग जिसके ऊपर चार्ज स्टोर किया जा सकता है और उसको चार्ज किया जा सकता है, जिसमें चार्ज हो सकता है, दैट इज नोन एज कैपेसिटर. बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स. दो कंडक्टिंग प्लेट्स आसपास में रखे हों तो इस कॉम्बिनेशन को हम कैपेसिटर कहते हैं. लेकिन यदि एक प्लेट भी है तो उसको हम कैपेसिटर ही कहेंगे, कंसीडरिंग कि इसका सेकेंड प्लेट इंफिनिटी पे रखा हुआ है. ठीक है. सो एनी कंडक्टिंग प्लेट विच कैन होल्ड चार्जेस इज कॉल्ड अ कैपेसिटर. नाउ द कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग चार्जेस, द कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग चार्जेस इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय C, capital letter C. This is the capacity of holding charges. Is that clear? कैपेसिटर क्या होता है आपको समझ में आ गया, और कैपेसिटेंस क्या होता है? उसकी कैपेसिटी जो चार्ज होल्ड कर सकता है, कितना चार्ज होल्ड कर सकता है. करेक्ट. नाउ लेट अस कंसीडर देयर इज a charge, there is a plate. Simply I am taking the plate in a different manner. See, this is a conducting plate. Another conducting plate is placed here. There are two plates. They are not electrically connected. इन दोनों के बीच में गैप है, वैक्यूम है और एयर है. And now I am using a cell. हमने एक सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया. नाउ आप इस सर्किट को देखिए. ये सर्किट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? ये इनकम्प्लीट है. यहां से यहां कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं है, तो इसमें करंट फ्लो नहीं हो सकती. नाउ द प्रॉब्लम इज दिस नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव पार्ट ऑफ द सेल, दिस इज फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये न्यूट्रल प्लेट है. न्यूट्रल प्लेट का मतलब क्या होता है? इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल हैं दोनों में, और इसमें नेगेटिव चार्जेस ज्यादा हैं. सो रिलेटिवली दिस नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल विल स्टार्ट थ्रोइंग इलेक्ट्रॉन्स टू दिस न्यूट्रल प्लेट. इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और इसकी नहीं है, जीरो है, क्योंकि ये अनचार्ज है. सो इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग हियर. एक इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करके यहां आ गया. अब एक इलेक्ट्रॉन यहां पे मूव करके यहां पे आ गया. इस प्लेट का जो पॉजिटिव चार्ज था वो इस इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होकर सामने आ गया, और इसका जो निगेटिव चार्ज था वो इससे रिपेल होकर बैक साइड में आ गया, और बैक साइड में आने के बाद वो अट्रैक्ट हो गया इस पॉजिटिव टर्मिनल से और वो मूव करके यहां पे आ गया. ठीक है. सो बेसिकली यहां से लेके यहां तक दोनों प्लेट में आउटसाइड में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो गया. एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया, और ये प्लेट एक नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लिया और एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज. करेक्ट. Then another charge will come and this will go on increasing, and finally the plates are going to be charged. One will acquire negative charges, another one will acquire positive charges, and the amount of charges collected in both of them will be equal. दोनों में इक्वल चार्जेस होंगे. अब एक चीज आप देखो, ये चार्जिंग कब तक होता रहेगा ऐसे? जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आए और यहां पे पॉजिटिव चार्ज हुआ, इन दोनों के बीच में, प्लेट्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा. राइट.
जैसे जैसे चार्जेस यहाँ पे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस भी ग्रो करता जाएगा. A situation will come when this potential difference will become equal to this supply voltage. इसके इक्वल हो गया. जब इसके इक्वल हो जाएगा उसके बाद चार्जेस का फ्लो बंद हो जाएगा. एंड नाउ यू कैन से योर कैपेसिटर इज चार्ज्ड. दिस इज ए पेयर ऑफ कंडक्टिंग प्लेट्स प्लेस्ड नियर टू ईच अदर. दिस constitutes a capacitor and this capacitor is now completely charged. ठीक है, एक में माइनस चार्ज एक में प्लस चार्ज. नेक्स्ट पार्ट, यदि मैं ये यहाँ पे एक और सेल कनेक्ट कर दूं, इसको 2V कर दूं, तो ये भी यहाँ पे भी 2V हो जाएगा चार्ज होते होते. इट मीन्स द चार्ज हियर एक्यूमुलेटेड विल आल्सो इंक्रीज बाय 2 टाइम्स. ये चार्ज भी डबल हो जाता है. इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स दैट द चार्ज एक्यूमुलेटेड हियर is directly proportional to the supply voltage. Correct? So V is proportional to Q. Then V is equal to a constant C into Q, and then C is equal to, just a minute, I have written it in opposite manner. What I said, this charge Q is proportional to V, or Q is equal to a constant C into V, and then C is equal to Q upon V. This C is known as capacitance of the capacitor. Now you can say कि यदि एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ानी है, स्टोरेज कैपेसिटी, तो क्या करना पड़ेगा? आप बोलोगे V बढ़ा देंगे, लेकिन V जैसे जैसे बढ़ाओगे, बिकॉज V एंड Q आर प्रोपोर्शनल, तो Q भी अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगा, एंड अल्टीमेटली Q अपॉन V विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. सो फॉर ए गिवन सेट ऑफ प्लेट्स उसकी कैपेसिटेंस आप ऐसे नहीं बढ़ा सकते. बाय इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटेंस कैन नॉट बी इंक्रीज. सो कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी. इज इट क्लियर? अब इसके यूनिट पे आ जाते हैं कि कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होगी. यू नो, चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम एंड दिस इज इन वोल्ट. सो कूलम पर वोल्ट, 1 कूलम पर, राइट, 1 coulomb per volt is called 1 farad, and the smaller unit is called microfarad. 1 microfarad is equal to 10 to the power minus 6 farad. Basically ये commonly used unit है, because charges भी coulombs में नहीं होते हैं, micro coulombs में होते हैं, इसलिए capacitance is also measured in microfarads. Is that clear? So you understood how charging of a capacitor is done. And what is a capacitor? Two conducting plates placed near to each other. It constitutes a capacitor, and the capacity of holding charges is known as its capacitance. Okay. Let us move on to the next topic. What are the uses of capacitor? Basically this topic is simply that we are going to mention the uses. हम uses सिर्फ mention करेंगे, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हमारे सिलेबस में है. द फर्स्ट एंड वेरी कॉमन यूज इज कैपेसिटर्स आर यूज्ड इन एसी पावर ट्रांसमिशन. आजकल जो एसी जो पावर ट्रांसमिशन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें कैपेसिटर्स का यूज होता है. ये दैट इज अ पार्ट, डिटेल्ड स्टडी इज अ पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग. सो बेसिकली दिस इज यूज्ड इन एसी पावर ट्रांसमिशन. नेक्स्ट, इन ऑटोमोबाइल इंजिन्स द इग्निशन सर्किट्स, आप ऑटोमोबाइल्स को एक की लगाते हो और ऑन कर देते हो. बेसिकली एक उसमें सर्किट होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, दैट स्टार्ट्स दैट कंटेन्स ए चार्ज बॉडी, एंड व्हेन यू स्विच इट ऑन, की से आप जब स्टार्ट करते हो, देन दैट इज कॉल्ड द इग्निशन. सो दैट इग्निशन बेसिकली कंटेन्स अ कैपेसिटर. सो बेसिकली दे आर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स. The third application is it is used in radio circuits. Radio circuits for fine tuning. Radio circuits for fine tuning. Radios को ट्यून करते हैं. आजकल तो रेडियोस के यूजेस नहीं होते हैं, बट पहले होता था. Then capacitors are used nowadays in so many electrical devices where growth and decay of current is controlled. Growth and decay
ऑफ करंट, जैसे फैंस में होता है। नॉर्मली आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक फैंस जो होते हैं उसको ऊपर में एक सिलेंड्रिकल सी चीज कनेक्टेड होती है, दैट इज नोन एज कैपेसिटर। आप जब फैन को ऑन करते हैं तो उसकी स्पीड धीरे 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 इंक्रीज करती है, बिकॉज देयर इज ए कैपेसिटर विच कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ करंट। धीरे धीरे वो करंट फ्लो करवाता है, तो इसलिए स्पीड उसकी सडनली इंक्रीज नहीं करती, अदरवाइज सडनली हो तो उसका मोटर खराब हो सकता है। सो दे आर यूज्ड इन सम इलेक्ट्रिक सर्किट्स वेयर ग्रोथ, जहाँ करंट धीरे धीरे ग्रो करना और धीरे धीरे डाउन करना है, वहां पे यूज करना है। सो दे आर द बेसिक यूजेस दैट ऑफ कैपेसिटर्स इन आवर एवरीडे लाइफ, करेक्ट? Now next topic is again important. What is the principle of a capacitor? Principle of a capacitor बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। There is a plate, charged plate, ये चार्ज है, plate A. Any neutral plate placed near to it. Neutral का मतलब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। यदि इसको इसके पास रख दें तो क्या होगा? फाइनली इस प्लेट की पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज कैसे हो जाएगी? दिस प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑलरेडी, सो ड्यू टू इंडक्शन दिस प्लेट इज ए एंड दिस प्लेट इज बी। या इस प्लेट के नेगेटिव चार्जेस इधर अट्रैक्ट हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्जेस रिपेल होकर थोड़े से दूर चले गए। नेगेटिव चार्जेस पास आ गए और पॉजिटिव चार्जेस दूर चले गए। ये दोनों में सेम अमाउंट के होंगे, ये पॉजिटिव चार्जेस का अमाउंट और इसका अमाउंट। दिस इज सपोज प्लस क्यू, देन दिस इज माइनस क्यू, लेट अस से दिस इज प्लस कैपिटल क्यू। नाउ नेगेटिव चार्जेस आर रिलेटिवली क्लोजर टू दिस, सो ये नेगेटिव चार्जेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लेट अस से दिस इज V माइनस क्यू, और ये पॉजिटिव चार्जेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम यहाँ पे, दैट इज V प्लस क्यू। V माइनस क्यू इज ग्रेटर देन V प्लस क्यू। ये नेगेटिव चार्जेस का पोटेंशियल यहाँ पे इनसे ज्यादा होगा क्योंकि ये रिलेटिवली क्लोजर है। सो अल्टीमेटली द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज गोइंग टू बी द अलजेब्रिक सम। सपोज इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V क्यू है प्लस क्यू, देन टोटल इज V प्लस क्यू, देन V माइनस क्यू, देन V प्लस क्यू। ये नेट पोटेंशियल हो जाएगी। ये V माइनस क्यू ज्यादा है, ये कम है, तो ये सब्ट्रैक्ट ज्यादा कर देगा। सो फाइनली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गोइंग टू बी डिक्रीज्ड। ये जब अकेला था तब इतना था, अब इससे कुछ कम हो जाएगा, करेक्ट? एंड इन द सेम सिचुएशन इफ दिस प्लेट इज अर्थ ऑल्सो, इसको अर्थिंग कर दें, अर्थ के साथ कनेक्ट कर दें, देन व्हाट विल हैपन? अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और ये पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देंगे। These positive charges are going to be neutralized, and once these charges are neutralized, only this negative charges will be here. तो ये net electric potential इसकी this minus this, so total electric potential बहुत कम हो जाएगी। So finally the concept is whenever a neutral plate is placed near a charged plate, the electric potential decreases slightly. But once the neutral plate is earthed, the electric potential decreases significantly, बहुत ज्यादा कम हो जाता है, and this is the principle of a capacitor. मतलब एक प्लेट के बगल में दूसरा प्लेट क्यों रखते हैं? दूसरा प्लेट रखने से क्या होता है? उसकी पोटेंशियल कम हो जाती है, and C is equal to Q upon V आपने पढ़ा था, so if V will decrease, naturally C can increase. This is the principle. Okay. Now let us come to the next topic, that is capacitance of a parallel plate capacitor. This is a very important topic for your examination, class 12th examination. This is a parallel plate capacitor. See, what is a parallel plate capacitor? Two conducting plates which are kept parallel to each other, right?
they are connected to a source of voltage supply. आपने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है. So V is the voltage supply, minus Q is the charge here, plus Q is the charge here. This plate will become negatively charged. This plate will become positively charged. Correct? Let the separation between them is D, and the area of the plates is capital A. Plates का एरिया कितना है? कैपिटल A. सप्लाई वोल्टेज कितनी है? V. ओके, आपने गॉस थ्योरम पढ़ा था. गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट. प्लेन शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज इक्वल टू Q by A. So basically this is Q by A into 2 epsilon naught. Now this is a positive plate, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? इधर, away from it. And this is a negative plate, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? ये भी इधर ही होगी, towards the negative charge. और दोनों में चार्ज सेम है, सो इसलिए दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होगी? E1 and E2 both are equal. And both are having the same direction, so net electric field between the plates, दोनों plates के बीच में जो electric field है, that is E1 plus E2. So E is equal to Q by 2A epsilon naught plus Q by 2A epsilon naught, that is Q by A epsilon. This is the electric field between the plates. And from the concept of potential gradient, E is equal to V by D, potential difference upon distance. Therefore, V is equal to E into D. Correct? And already you know C is equal to Q upon V. V की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, right? And then this is Q upon V. V is E into D. और E की वैल्यू भी आपने कैलकुलेट कर ली, दैट इज Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, दैट इज Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इनटू D. सो Q and Q कैंसल्ड, सो फाइनली इट इज A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D. दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. करेक्ट? ये दोनों प्लेट्स के बीच में यदि कुछ नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, तो ये फॉर्मूला है. If something, a medium which is called a dielectric medium, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे व्हाट इज ए डाइलेक्ट्रिक, यदि कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम इन दोनों प्लेट्स के बीच में डाल देते हैं, then the capacitance increases and then the capacitance becomes K times greater, so C will become K times epsilon naught A by D. We'll prove this formula also. What is K? K is known as dielectric constant. अभी आप इसको छोड़ दो, इस टॉपिक पे हम बाद में आने वाले हैं. पोलर्स एंड नॉन पोलर्स मॉलिक्यूल्स देखेंगे, डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं और उसके कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, तो फिर ये टॉपिक आ जाएगी. राइट नाउ फॉर यू, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. राइट? ओके. Let us come to the next topic, that is combination of capacitors. आपने रेजिस्टेंस में पढ़ा था क्लास 10th में, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. Similarly here capacitors are there, they are also connected in series and parallel, and then what will be the net capacitance? So first we are going to discuss is series combination of capacitors. Series combination. Series combination means capacitors, a number of capacitors are connected one after the other with a source of voltage supply. This is the source of voltage supply. This is C1, C2, C3. Now you see, in this case, this is positive terminal, this is negative terminal. This plate will become negatively charged, this plate will become positively charged. Again negative, positive, negative, positive.
Now, in series combination, you have to keep one thing in mind. The charges accumulated on each plate are same. यहाँ minus, यहाँ plus, यहाँ minus, यहाँ plus. So charges will remain same. So that is Q is constant. यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वही यहाँ accumulate हो सकते हैं. So total charge here, induced charges उतने ही यहाँ पे आ गए, उतने इलेक्ट्रॉन फिर इधर आ गए. So same charges are going to be accumulated in each plate. And जो वोल्टेज आपने सप्लाई किया है इन दोनों प्लेट्स के बीच में, इन दोनों प्लेट्स के बीच में और इन दोनों प्लेट्स के बीच में, this voltage is going to be distributed. This is V1, this is V2, and this is V3, and the total voltage V should be V1 plus V2 plus V3. This is the concept of series combination. The total charge remains constant on each plate, and voltage gets distributed. Simply, now we start from this. Since V is equal to Q by C, where C is the total capacitance or equivalent capacitance, V1 is Q by C1, V2 is Q by C2, and V3 is Q by C3. So basically, if Q is cancelled, so 1 by C is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. Right? This is the net capacitance. आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिसिटी में 10th में आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा फॉर्मूला निकाला था. यहाँ पे सीरीज में ऐसा होता है, कैपेसिटर्स में और रेजिस्टर्स में फॉर्मूला बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं. वहाँ पे R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 था यहाँ, और पैरेलल में था 1 बाई R1 1 बाई R2 1 बाई R3. यहाँ पे सीरीज में है 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C1 1 बाई C2 एंड 1 बाई C3. करेक्ट. नेक्स्ट कम टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन. Parallel combination, capacitors are connected in different paths. This is the voltage supply. This plate will become negative, this plate will become negative, this plate will become negative. ये negative charges कहाँ से निकल के आ रहे हैं? यहाँ से निकल के आ रहे हैं. So charges which are coming out from the cell is going to be distributed. So this is Q1, this is Q2, this is Q3, this is C1, this is C2, this is C3. And since all the three are in parallel combination, so potential difference across each one of them is going to be V. सब में same potential रहेगा. So in case of parallel combination, V is constant and Q total charge is distributed. Simple. Series combination में voltage was distributed. Now from the formula of capacitors, C is equal to Q by V, so Q is equal to C into V. So this is C into V, this is C1 into V, C2 into V, C3 into V. V is common everywhere and going to be cancelled. So C is equal to C1 plus C2 plus C3. This is the net capacitance of parallel combination. आपने देखा इस रेजिस्टेंस के बिल्कुल उल्टा रिजल्ट आ गया. ठीक है. सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. ओके, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर. एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर. पहली चीज तो ये समझें कि कैपेसिटर जब चार्ज होता है तो एनर्जी कैसे स्टोर होती है. ठीक है. सी, दिस इज अ प्लेट कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ वोल्टेज सप्लाई. ठीक है. दोनों न्यूट्रल हैं. अभी यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला और यहां पे आ गया. यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया और यहां से एक इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां पे आ गया. करेक्ट. ये पहला इलेक्ट्रॉन आया है. अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा, अभी इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी कम है. लेट अस से टोटल पोटेंशियल सप्लाइड इज V और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हो गई स्मॉल v. दूसरा जब आएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू रिपेल इट.
उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए इस सेल को वर्क करना पड़ेगा, इसकी एनर्जी यूज होगी. वर्क विल बी डन बाय दिस सेल एंड दिस वर्क डन इज गोइंग टू बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर. फिर तीसरा चार्ज आएगा तो और वर्क डन करना पड़ेगा. सिमिलरली धीरे धीरे जैसे जैसे ये चार्ज होता जाएगा टिल द टोटल पोटेंशियल बिकम्स कैपिटल V, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, तब तक वर्क डन होता रहेगा. और यही वर्क डन जो ये सेल कर रहा है दैट इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. एंड द फोर्स ऑफ रिपल्सन एवरी टाइम जब एक चार्ज यहाँ से आता है इज इंक्रीजिंग, सो वर्क डन कैनॉट बी कैलकुलेटेड सिंपली, इट इज गोइंग टू बी कैलकुलेटेड बाय इंटीग्रेशन मेथड. लेट अस से एट एनी इंस्टेंट दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल है V और ये पोटेंशियल फाइनली कैपिटल V तक जाने वाली है. राइट नाउ द चार्ज is small q which is going to become capital Q finally. In a small time interval, let us say dq amount of charge is transferred. Okay. Now we have to calculate the work done. So work done is integration of electric potential into charge. This is the formula for electric potential. Our limits is from 0 to capital Q. Total charge यहाँ तक जाना है. Since C is equal to Q upon V, C is always constant, not going to change. Therefore, V is equal to Q upon capital C. ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं. So finally, W is equal to 1 by C is taken out. This is Q into dQ, 0 to capital. Integration of Q is Q square by 2. This is 0 to Q. So finally this is 1 by 2 Q square by C. This is the formula. ठीक है, एक बार फिर से देख लें. Work done is electric potential into charge. dq चार्ज आ गया अभी. Right now instantaneous potential था small v. तो ये वर्क डन हो गया. टोटल वर्क डन इंटीग्रेट कर देते हैं 0 पर Q. स्मॉल v की वैल्यू दैट इज कैपिटल Q बाई C, ये पुट कर दी और इंटीग्रेशन कर दिया. सो फाइनली वी आर हैविंग दिस रिजल्ट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड एंड दैट एनर्जी स्टोर्ड is 1/2 Q square by C. इस फॉर्मूला में सिंस Q is equal to C into V, ये पुट कर दें, then the formula is going to change. This is C square V square upon C, so this is half CV square. This is the energy stored. Again, same formula में if we replace C is equal to Q by V, so the formula is going to change. E is equal to half Q square upon C. C is Q by V, so finally E is half into Q into V. बेसिकली एनर्जी स्टोर के ये 3 फॉर्मूला हैं जो यूज होने वाले हैं प्रॉब्लम सॉल्व करते समय. सो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर आपने कैलकुलेट किया. एनर्जी स्टोर्ड क्यों होती है ये समझ में आया. चार्ज करने के लिए सेल को वर्क डन करना पड़ता है और वही वर्क डन एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है. राइट. सो विल कंटिन्यू आफ्टरवर्ड्स. यू जस्ट रिवाइज दिस टॉपिक.